नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आपने देखना शुरू कर दिया है NBC 24। एसटीटी का मुद्दा हम तब तक चलाएंगे और तब तक आपको दिखाएंगे जब तक एसटीटी के अभ्यर्थियों को नौकरी न मिल जाती है। ऐसे में हमने आपसे वादा किया है कि हर दिन एसटीटी के एक अभ्यर्थी को हम अपने यहाँ लाएंगे और उनकी परेशानियों को आप तक पहुँचाएंगे और सरकार तक पहुँचाएंगे। वो जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उन तक इनकी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इनको न्याय मिल जाए। सड़क पे भटक रहे हैं और लगातार अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं शिक्षा मंत्री तक, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। आज हमारे साथ गौतम जी हैं। नॉट इन मेरिट, जब ये शब्द हम कहते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज आती है कि नॉट इन मेरिट क्यों कह रहे हैं, क्वालिफाइड कहिए ना। बिल्कुल, ये गुस्सा होना हम लोग का जायज़ भी है। इस जो मेरिट और नॉन मेरिट का जो सरकार के द्वारा बाद में लाया गया, बीएसएवी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो हम लोग का एग्ज़ाम लिया था, उसके द्वारा ये दो तरफा जो नीति अपनाई गई है, वो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत ही शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए है कि बिहार परीक्षा समिति कोई छोटी मोटी समिति तो है नहीं, और इतनी गैर जिम्मेदाराना काम ये बोर्ड करेगी, इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। विज्ञापन में कहा गया था कि 37,335 सीट के लिए एग्ज़ाम कराया गया। ऑलरेडी आप देखे होंगे, सुने होंगे कि 2 बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद से एग्ज़ाम हुआ और फिर उसके बाद से रिजल्ट आया। तो किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी छात्र के लिए बरसों तक तैयारी करना, फिर एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम कैंसिल के बाद फिर एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना कितना मुश्किल काम होता है। तो हम बात करते हैं विज्ञप्ति में जो 37,335 15 विषय के लिए ये सीट वैकेंट थे, जिसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो 12 मार्च 2021 को रिजल्ट घोषित किया गया 12 विषय के लिए। 3 सब्जेक्ट का जो है वो रिजल्ट बाद में आना था, चूँकि उनका फिर से दोबारा एग्ज़ाम हुआ था, इसलिए उनका बाद में आना था। तो 12 मार्च को जो रिज़ल्ट आया उसमें रिज़ल्ट था 24,599, ठीक ना। और बाद में जब 21 जून 2021 को दोबारा रिज़ल्ट को रिवाइज किया गया, तो उस समय 3 और सब्जेक्ट जोड़ दिए गए और उस समय फिर से पूरे रिजल्ट को रिवाइज किया गया। यानी जो 12 मार्च के जो 24,599 स्टूडेंट जो क्वालिफाइड थे, उनको उनमें से बहुत ऐसे छात्र थे जिनको नॉट इन मेरिट लिस्ट में रख दिया गया और बहुत को मेरिट इन लिस्ट में करके उनका रिजल्ट ये कर दिया गया। अब बात ये बनती है कि वैसे छात्र जो पहले क्वालिफाइड थे 12 मार्च के और बाद में 21 जून के बाद वो नॉट इन मेरिट लिस्ट में चले गए, तो वैसे लोगों की संख्या हमारे ख्याल से 5 से 10 हज़ार होनी चाहिए, है भी। तो जब अगर 5 से 10 हज़ार आप छात्रों को नॉट इन मेरिट लिस्ट में लेके चले गए, तो 24,599 में से जब 5,999 या 10,000 या 12,000 जो भी जाएंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, रिजल्ट घट जाना चाहिए, जबकि रिजल्ट का नंबर वहीं रहता है 24,598। सिर्फ एक नंबर का, एक डिजिट का फर्क रहता है। और 3 सब्जेक्ट को और जोड़ के 30,000 सीट का 30,000 रिजल्ट प्रदर्शित कर दिए गए। आए दिन जून में रिजल्ट आया है और आज हम दिसंबर में हम लोग एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं। आए दिन रोज़ इसमें इजाफा हो रहा है और ये इजाफा बढ़ते बढ़ते आज 80,000 चला गया है कि जिन्हें जो मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट दोनों को मिला के 80,000 है। सरकार इसके प्रति कितनी गैर जिम्मेदार है कि आज 6 महीनों से, कभी छात्र आपके पटना में हमेशा छात्र आंदोलन भी हो रहा है, हमेशा हड़ताल वगैरह जो भी चीज़ें हैं, छात्र अपनी बातों को अपने तरीके से रख रहे हैं। याद होगा आपको कि 12 मार्च को जब रिजल्ट आया था तो शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के सचिव ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि जिन छात्रों का रिजल्ट है उनकी नियुक्ति पक्की है, ठीक ना। तो 24,599 लोग कितने खुश थे। होली में दिवाली मनाई गई,
पूरा मिठाइयाँ बांटी गई, पूरी मिठाइयाँ बांटी गई। होली में दिवाली मनाई गई। सारे छात्र खुश थे। बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो मतलब अपनी जिनका लास्ट टेन्योर चल रहा था एज का, शादी भी तय हो गया। शादी तो अनदर मैटर है कि शादी ठीक है तय हो गया। एक सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे ढंग का, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा है तो क्या है कि समाज अपने मूल्यों के अनुसार उसमें क्या है बदलाव कर लेता है। लेकिन जो छात्र अंतिम उम्र के अपने अंतिम पड़ाव में थे, क्या सरकार उनको अब ऑप्शन दे पाएगी? सरकार तो नहीं दे पाएगी ना उनके लिए ऑप्शन। तो बहुत से ऐसे छात्र थे जिनका एज एक्सपायर करने की स्थिति में, और मार्च से लेकर अगर दिसंबर तक की बात की जाए तो ये 9-10 महीनों में छात्र किन अवहेलनाओं और किन मुसीबतों और संघर्षों के बलबूते तक यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका सरकार को थोड़ा भी अंदाजा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने सारी बातें अपनी रखी, मेरिट नॉन मेरिट, ठीक है, ये जो लड़ाई है जो आप लोग लड़ रहे हैं, आपस में अब लड़ने लगे हैं? नहीं, आपस में आप लोग लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, तो इसमें दोषी कौन है ये बताइएगा। देखिए, मैं इस पे ये बोलना चाहूँगा, मेरिट और नॉन मेरिट ये कुछ चंद लोग हैं, चंद छात्र हैं जो इसको इशू बना के लड़ रहे हैं। क्या सबने ये नहीं पता है कि जो 12 मार्च को जो रिजल्ट आया होगा, जो छात्र अगर उस दिन अपना रिजल्ट डाउनलोड किया होगा तो रिजल्ट डाउनलोड के साथ ऑनलाइन में ऑप्शन एक आता है जिसमें आपका डेट और टाइम दोनों फिक्स होता है। क्या 80,000 में वैसे सारे छात्र मिलेंगे जिन्होंने 12 मार्च को अपना रिजल्ट डाउन किया है? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन अपने में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। गलती तो सरकार की है, गलती तो सिस्टम का है। आखिर 80,000 कोई अपने मन से तो आया नहीं है, कहीं ना कहीं सिस्टम ने उसको ऐड कराया। चाहे जिस ये भ्रष्टाचार और ये अराजकता शिक्षा में, ये कितनी शर्म की बात है कि जिस शिक्षा के बलबूते पर इनकी सरकार बनी थी, आज उसी शिक्षा का ही नैया डुबो दिए हुए हैं। एक प्रेशर ग्रुप आप लोग दबाव समूह का हमेशा नाम सुनते होइएगा। तो छात्र एक ऐसा प्रेशर ग्रुप हुआ करता था जिसकी बातें पहले सुनी जाती थी, और आज छात्रों पर लाठियां चलवाई जाती हैं। ये कहाँ से न्याय संगत है? और उन छात्रों का क्या गलती है जो बरसों तक मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट आता है, रिजल्ट भी सिस्टम ही शो करता है, और बाद में उन्हीं को कहता है कि आप नॉट इन मेरिट लिस्ट। मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट का अधिकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आकर दिया किसने? अगर आप कहते हैं कि यह पात्रता परीक्षा है, एक स्टेटमेंट हमको भी सुनने को मिला है कि ये पात्रता परीक्षा, तो पात्रता परीक्षा तो काउंसलिंग में ना मेरिट और नॉन मेरिट ये आएगा। अगर आप उसमें क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि आपको हम मेरिट इन लिस्ट में मानते हैं, तो एक आधार होगा कि आप 60% लाते हैं तो आपको मेरिट माना जाएगा, 70% लाते हैं तो मेरिट। ऐसा कहीं सरकार का कोई निर्देश नहीं है कि किस आधार पर आप हमको नॉट इन मेरिट में किए और किसी को मेरिट में किए। और जो कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें इसमें खुल के जो भी चीज़ें आ रही हैं, इसमें बहुत मनगढ़ंत बातें भी है। जो लोग अपने से मनगढ़ंत बातें गढ़ भी लिए हैं, और रहा सवाल आपसी झगड़े का, तो आपसी झगड़े का इसमें कोई औचित्य ही नहीं है। अच्छा, अपने मुद्दे को लेकर कभी शिक्षा मंत्री से मिले? शिक्षा मंत्री से हमारी डेलीगेशन टीम मिली हुई है। शिक्षा मंत्री का कहना ये है, अब फर्स्ट टाइम में तो उनका कहना था कि जो लोग क्वालिफाइड हैं उनकी नियुक्ति पक्की, लेकिन अब उनका क्या कहना है कि ठीक है, इसके लिए हम लोग एक डेट निकालेंगे, उसके बाद से हम लोग काउंसलिंग वगैरह का क्या सब प्रश्न दे रहे हैं। अभी खुल के कुछ बोल नहीं रहे हैं, बातों को गोल मटोल घुमा रहे हैं। लेकिन सरकार तक तो ये बातें पहुंच ही गई है। सरकार को या तो इस पर एक्शन लेके जांच कमेटी बैठा ले, या फिर 80,000 अगर वही मान रहे हैं कि 80,000 बच्चे जो है मेरिट और नॉन मेरिट में है, तो उन सबका काउंसलिंग करवा के जो मेरिट में बनता है उनकी बहाली करें। ऑलरेडी बिहार में तो बहुत सारी सीटें खाली भी है शिक्षक के लिए। जब आप अपने गांव में घूमते होंगे और जब देखते होंगे कि आपके सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो उस तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं जैसा सपना आपने देखा है। आपने देखा है कि मैं जाऊंगा, मैं अगर टीचर बनता हूं तो मैं अपने गांव के बच्चे को, या फिर जहां आपकी पोस्टिंग होगी उनको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, या फिर जिस विषय में आप अच्छे होंगे वो विषय अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन जब आप अपने गाँव में घूमते होंगे और जब देखते होंगे कि सरकारी स्कूल में जो टीचर है वो टेबल पर पैर रख के सो रहा है, तो कैसा लगता है मन में? सिर्फ पैर रख के सोना ही नहीं है, बिहार के तमाम विद्यालयों में आज शिक्षकों की घोर कमी है।
हमें लगता है कि हर विद्यालय में लगभग 5 से 10 टीचर एकदम अर्जेंट है, मतलब उनकी बहाली नियुक्ति होनी है। और जहाँ तक गांव समाज की बातें हैं, 2 साल तो ऑलरेडी कोरोना जैसी महामारी में बच्चे ऑलरेडी उसका शिकार हुए हैं। शिकार इन द सेंस कि उनकी मानसिक जो स्थिति है, जो एजुकेशन के प्रति जो स्ट्रांग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। और इस कमोबेश में सरकार सब चीज़ें कर रही है, समय पर चुनाव कराना, समय पे सब चीज़ें कराना, सिर्फ शिक्षा को छोड़ के बाकी सब चीज़ें पे। आप देख लीजिए, कोरोना आता है तो सबसे पहले इफेक्ट स्कूल पे ही पड़ता है। और गांव समाज में बिहार का कल्चर आप लोगों से छुपा नहीं है। निम्न वर्ग और मध्य वर्ग जो गार्जियन बाहर प्राइवेट स्कूल में पैसा बियर करने के लिए सक्षम नहीं है, उनके बच्चे तो सरकारी स्कूल में ही न पढ़ते हैं। और उन सरकारी उस विद्यालयों में यदि शिक्षकों की कमी है तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये सरकार को सोचना है। और शिक्षा जो है सरकार की सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी इशू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरकार के लिए सेकेंडरी इशू है, प्राइमरी इशू उनके लिए चुनाव है, प्राइमरी इशू उनके लिए बहुत सारी चीज़ें। चुनाव में ये वादा किया जाता है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन आज शिक्षक ही सड़कों पर हैं, हर अभ्यर्थी सड़क पर आ गए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सरकार है, ये विकास के नाम पर, खास करके शिक्षा के नाम पर अपनी सरकार पूरी मजबूती के साथ लाई थी। आपने देखा होगा कि बिहार में लगभग 2 लाख शिक्षकों की बहालियाँ भी हुई, जिससे विद्यालयों का जो है बहुत सारा चीज़ सुदृढ़ होता चला गया। लेकिन जिस अनुपात में बहाली होनी चाहिए थी उस अनुपात में हुई नहीं। और 19 लाख 20 लाख डाटा ये सरकार ने ही दिया था चुनाव के समय, जो आप लोगों को पता भी है कि 19 से 20 लाख जो है वो बेरोजगार है। तो बेरोजगार छात्रों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार क्या नीतियां बना रही है तो सरकार को बतानी है ना। ये तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जो नियुक्ति 19 में निकलती है, विज्ञापन 19 का निकला हुआ है, जिसके लिए हम आप पास बैठ के तर्क कर रहे हैं, ये 19 की निकली हुई है। और सर आज 2021 होने जा रहा है, 2 सालों में उसके लिए एक कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं लिया गया। इससे बड़ा दोषी क्या हो सकती है सरकार? इससे बड़ा माने सरकार के लिए और क्या शर्म की बातें हो सकती है। और इतना ही नहीं, सड़कों पे आपने कहा कि शिक्षा और शिक्षक दोनों सड़कों पे हैं। बिल्कुल, आप चले जाइए गांव में, गांव समाज में चले जाइए, बिल्कुल आपको शिक्षा सड़कों पर मिलेगा। बच्चे एकदम घूम रहे हैं, उनको शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है, ना कोई उनको देखने वाला और ना शिक्षकों को कोई देखने वाला है। शिक्षकों को तो यहाँ पे सेकेंडरी पार्ट माना जा रहा है, सिस्टम का सेकेंडरी पार्ट माना जा रहा है। हे दृष्टि से देखा जाता है शिक्षक को। सबको अच्छा शिक्षक चाहिए, समाज में सबको अच्छा शिक्षक चाहिए, शिक्षा सबको चाहिए, लेकिन शिक्षा पर ना तो कोई बोलना चाहता है, ना शिक्षक के लिए कोई लड़ना चाहता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। आखिरी अपील कोई सरकार से? आखिरी अपील मेरी सरकार से यही है, वो इसको 24,599 12 मार्च क्वालिफाइड माने, या आज के एस्पेक्ट में 80,000 को लेके चले। ऑलरेडी बिहार में हमको लगता है बहुत ज़्यादा सीट खाली है, उनको जो मानना है माने, लेकिन जितनी जल्द से जल्द हो सके बहाली कर दें। इस मुद्दे पर आए, काउंसलिंग करवाए, बहाली करवाएं, ताकि जो छात्र अपनी करियर के प्रति, अब मतलब क्या है कि मानसिक संतुलन उनका ये होते जा रहा है, डिस्टर्ब होते जा रहा है। जो सुदूर क्षेत्रों के छात्र हैं, जिनके पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है, वैसे छात्र आज मतलब रिजल्ट निकाल के भी रोड पे घूम रहे हैं। तो वो कम से कम सिस्टम से जुड़े और आने वाले समाज में शिक्षा का जो प्रसार का काम शिक्षक करते हैं, वो उन पे पूरी जवाबदेही के साथ आए और सरकार इसमें अपनी पूरी भूमिका निभाए। नहीं तो फिर महाआंदोलन तो होना ही तय है, क्योंकि आपको भी पता है कि क्रांति तो होता ही है और हर बार होता आया है, इस बार भी हो सकता है। क्रांति से जीत होगी। बिल्कुल, अगर सरकार नहीं मानेंगे तो फिर क्रांति। चलिए, तो अगर शिक्षा मंत्री नहीं मानते हैं तो फिर क्रांति होगी। पटना की सड़कों पर ही नहीं, पूरे बिहार की सड़कों पर दिखेगा वो क्रांति, क्योंकि ये जो शिक्षक हैं ये अपना आप खो देंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया, लगभग 2 साल से ये अपनी मांग कर रहे हैं और लगातार पटना आकर शिक्षा मंत्री से मिलना और पटना आकर शिक्षा विभाग के मुख्य प्रधान सचिव और फिर किसी से मिलना इनके लिए संभव नहीं है,
क्योंकि ये भी एक मध्यम परिवार से आते हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई की ताकि ये अच्छे टीचर बन पाए और बिहार को अच्छा भविष्य दे पाए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ऐसा चाहते ही नहीं है। अगर चाहते तो आज ये स्कूलों में होते और बिहार का भविष्य बना रहे होते। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।